रेगिस्तान की तपती हवा रेत को उड़ाती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर होराइजन पर सूरज डूबने की धीमी रोशनी चमक रही थी और उस सुनसान धूप में एक कच्चा पुराना घर खड़ा था, जहां सलीम नाम का बूढ़ा रहता था। उम्र ने उसके कंधों को झुका दिया था, आंखों में थकान थी और दिल में सालों से जमा तन्हाई। उसका कोई नहीं था, बस यह वीराना और उसकी सांसें। एक दिन शाम ढल चुकी थीं। हवा में गर्मियों की राख उड़ रही थी। तभी दरवाजे पर अचानक जोरों की दस्तक हुई, इतनी जोर से कि सलीम चौंक गया। उसने झटके से दरवाजा खोला और उसके सामने एक जवान लड़की थी। बाल बिखरे हुए कपड़े, धूल से सने हुए, आंखों में गहरी दहशत, जैसे किसी से भागकर आई हो। होंठ कांप रहे थे। उसने धीमी टूटी आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो। मैं बहुत दूर से आई हूं। मुझ पर बहुत बड़ा खतरा है। कृपया मदद करो। सलीम ने उसे हैरानी से देखा, फिर बिना सवाल किए उसे अंदर ले गया। लड़की थक कर जमीन पर बैठ गई, जैसे कई दिनों से कुछ नहीं खाया पिया हो। उसका चेहरा पीला और आंखों में डर छुपा हुआ था। सलीम ने घड़े से पानी निकाला और उसके सामने रखा। लड़की ने कांपते हाथों से पानी पिया और धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम जोया है। मुझे मेरे अपने लोगों ने छोड़ दिया है। सबने धोखा दिया है मेरे पास। अब सिर्फ मौत है या भागना है, इसलिए मैं यहां आई हूं। सलीम चुप खड़ा देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की कौन है, कहां से आई है, क्यों इतनी टूटी हुई है। लेकिन उसके अंदर का इंसान बोल उठा, बच्ची रुक जाओ, यहां सुरक्षित हो। दुनिया में इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती है। तुम अकेली हो तो मेरा घर तुम्हारा है। घबराओ मत, यहां कुछ नहीं होगा। जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, सबने मुझे निकाल दिया, आप क्यों मदद कर रहे हो? सलीम ने शांत आवाज में कहा, दर्द का कोई धर्म नहीं होता बेटा, जिस पर बीतती है वही समझता है। अब तुम आराम करो, कल बात करेंगे। रात बीतने लगी। हवा में रेत उड़ती रही। दूर कहीं सियारों की आवाज आ रही थी। जोया चादर ओढ़कर सो गई, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं। डर अभी भी दिल में था। सलीम उसे दरवाजे से देखता रहा। अजनबी लड़की घर में एक बूढ़े के साथ और बाहर दुनिया की बुरी नजरें, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। उसने सिर्फ इंसानियत निभाई थी। सुबह हुई तो जोया ने चुपचाप झाड़ू लगाया, घर साफ किया, पानी भरा और रोटियां बनाने बैठ गई। सलीम ने देखा तो चौंक गया। बोला, ये सब क्यों? जोया ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि अब मैं यहां की हूं। आपने मुझे भरोसा दिया है। मैं आपका घर छोड़ूंगी नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सलीम के दिल में सुकून उतर गया। उसने बस इतना कहा, बेटा, दुनिया की बातों से मत डरना। सच और इरादा साफ हो तो खुदा साथ होता है। और इस तरह रेगिस्तान की तन्हाई में दो पराए लोग एक दूसरे की जिंदगी का सहारा बनने लगे। बिना नाम के, बिना रिश्ते के, सिर्फ भरोसे से, सिर्फ इंसानियत से दिन महीने में बदलते गए और रेत की लहरों पर सूरज की किस्मत भी धीरे धीरे बदलती रही। सलीम और जोया की जिंदगी में एक तरह की रूटीन सी बन गई। सुबह के वक्त रोटियों की खुशबू आंगन में फैल जाती। खाने के बाद दोनों साथ बैठकर बातें करते। कभी पुराने दिनों की बातें होती, कभी जरा जरा सी हंसी उभर आती। दोनों के बीच एक सुकून पनप गया था। लेकिन बाहर की दुनिया की निगाहें चुप नहीं रहती। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि बूढ़ा अपने घर में एक जवान लड़की रखता है। लोगों की बातें तेज होने लगीं। गांव के रास्तों पर फुसफुसाहटों की लकीरें दौड़ने लगीं। कुछ लोग ताने मारने लगे तो कुछ लोग आंखें फेर कर गुजर गए। सलीम को यह सब सुनकर दिल की तकलीफ हुई, पर उसने कभी जोया के आगे यह दर्द नहीं आने दिया। उसने बड़े ही सादगी से कहा, जो हमारे दिल में है वही सबसे बड़ा सच है, और किसी की बातों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जोया ने उसके हाथ थामे और कहा, मैं आपकी इज्जत हूं। अगर दुनिया कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे दोनों के बीच जो अपनापन था वह प्यार में बदलने लगा, पर दोनों ने कभी उसे नाम नहीं दिया। दोनों के लिए वह बस एक दूसरे की जिंदगी बन गए। गांव की बातें बढ़ती गईं। एक दिन एक बुजुर्ग मौलवी ने जो बातें सुनी थीं उसे लेकर घर आया और बोला, इस तरह का रिश्ता लोगों की नजरों में गलत हो सकता है। सलीम ने धीरे से कहा, हम गलत कुछ नहीं कर रहे, हम बस इंसानियत कर रहे हैं। मौलवी ने कहा, दुनिया में नियम है। पर सलीम ने कहा, इंसानियत ही सब नियमों से ऊपर है। ठीक है कि लोग कुछ भी कहें, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के समय में किसी का साथ देना ही असली ईमानदारी है। यह सुनकर मौलवी का चेहरा नरम पड़ा। उसने कहा, अगर तुम दोनों चाहते हो तो मैं तुम दोनों के लिए एक छोटी सी रस्म करवा दूं, जिससे दुनिया को भी सुकून मिल जाए और तुम दोनों की इज्जत भी बन रहेगी। सलीम और जोया दोनों ने सोचा और मान भी लिया। अगले हफ्ते चुपके से गांव के किसी एक कमरे में दोनों ने सादगी से खुदा की नजर में एक वादा किया। बिना बड़ी रस्मों के, बिना गवाहों की भीड़ के, बस एक दूजे के सामने वादा करके दोनों ने एक दूसरे को अपना कहा। उस रात रेत पर चांदनी थी और दोनों की आंखों में खुशी थी। अब लोग कुछ कहते तो कहते, पर शायद उन शब्दों में पहले जैसा तीर नहीं था, क्योंकि एक नाम था जिसके पीछे एक वादा था। समय के साथ सलीम की तबीयत में अचानक गिरावट आने लगी।
पहले छोटे छोटे खांसी जुकाम, फिर बुखार। एक शाम सलीम जगराया नहीं ही था। जोया ने सारा गांव हिला दिया। हकीम बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, पर मरहम जिंदगी की कुछ पुरानी चोटों पर नाकाफी थीं। सलीम बिस्तर पर लेटा रहा और जोया उसकी तरफ बार बार देखती रही। उसकी आंखों में डर था, पर मुट्ठी में एक हिम्मत भी थी। उसने दुआ की। रात भर जागकर सलीम का हाथ पकड़े रही। सलीम ने आखिरी वक्त में उसे कहा, जोया, तू मेरी जिंदगी थी। तूने मुझे फिर जीना सिखाया। अब जियो मेरे लिए, जियो खुद के लिए। उसने अपने होंठों से कुछ शब्द कहने की कोशिश की, पर आवाज हवा में खो गई। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम हमेशा मेरी हो। जोया ने रोते हुए वादा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और सलीम की सांसें थम गईं। वह शांत हो गया, जैसे रेगिस्तान की सारी ठंडी हवाएं उसे अपनी गोद में ले रही हों। गांव के लोग आए, दफन कराया गया। वहीं उसी घर के पास जहां जोया पहली बार आई थी। उसने रोज वहीं कब्र सजाई, फूल चढ़ाए और कड़वे लोगों की बातें भी किसी तरह से सह ली। उसने खुद को काम में लगाया, घर को संभाला, खेतों की थोड़ी बहुत देखभाल की और हर शाम चांद को देखकर सलीम की याद में बातें करती। कभी बातें होती जैसे वह अभी वहीं बैठा हुआ है और वह उसे जिंदा रखती। जोया की जिंदगी में अब समाज की नजरें बदलना आसान नहीं था, पर उसके अंदर एक मजबूत इरादा था। उसने तय किया, सलीम ने उसे जिंदा रखा है, उसे जीना ही पड़ता है, और जीना उसने ऐसे ही सीखा था। दीवारों पर सलीम की तस्वीर लगी रहती। निशा के कहने पर जो कभी पास आई थी, वह भी दूर से आती, कहती है, उसे देखती और चली जाती थी। जोया ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। उसने बस सलीम की यादों को अपनी आने वाली सुबहों में बचाया रखा। समय बीतता गया। रेत के टीलों पर नई नई कहानियां आईं, पर एक कहानी थी जो रेत के साथ खुद में समा गई थी। एक बूढ़े का प्यार और एक जवान लड़की की वफादारी। उस प्यार ने दोनों को जीना सिखाया, और मरते हुए भी उसने सबक दिया कि मोहब्बत उम्र नहीं देखती। मोहब्बत बसाती है, और जो सच्ची होती है वह कभी मरकर भी खत्म नहीं होती। सलीम के जाने के बाद जोया ने उस घर को छोड़ने का कभी नहीं सोचा, क्योंकि वही घर उसकी पनाह था। वही दीवारें उसकी कहानी जानती थीं। रोज सुबह वह सलीम की कब्र पर पानी डालती, दुआ पढ़ती, फिर अपने कामों में लग जाती। समय बीता। गांव की बातें धीमी पड़ गईं, पर कुछ निगाहें अब भी चुभती थीं। लेकिन जोया अब पत्थर जैसी मजबूत बन चुकी थी। लोग कहते, जवान लड़की अकेली कैसे रहेगी, कुछ कहते कोई आएगा इसे बहका ले जाएगा, पर किसी की बात का असर अब उसके दिल पर नहीं होता था, क्योंकि सलीम ने उसे हिम्मत दी थी, और उस हिम्मत का असर यह था कि जोया अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। एक दिन तेज गर्मी में एक सरकारी जीप गांव में आई। जवान अफसर सफेद कमीज पहनकर उतरा। उसके पीछे 2 पुलिस वाले थे। अफसर घर घर पूछ रहा था, कोई रह गया हो जिसकी जमीन का रिकॉर्ड अपडेट न हुआ हो। और जब वह सलीम के घर पहुंचा तो उसने देखा, मिट्टी की दीवारों वाला घर रेत से घिरा हुआ, और एक लड़की चूल्हे की राख झाड़ रही थी। उसने पूछा, यहां कौन रहता है? जोया ने धीरे से कहा, मैं रहती हूं। अफसर ने नाम पूछा। उसने कहा, जोया। अफसर ने कागज पलटे। बोला, यहां तो किसी सलीम का नाम है, कोई बूढ़ा आदमी। जोया ने आंखें नमी से भरते हुए कहा, वो अब नहीं है, मैं ही उसका घर हूं, उसकी दुनिया थी। मैं अफसर ने देखा, उसकी आंखों में दर्द भी था और हिम्मत भी। उसने पूछा, तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता था? जोया ने कहा, रिश्ता जिसे कागज की जरूरत नहीं होती, अल्लाह के सामने किया गया वादा। अफसर कुछ पल चुप रहा, जैसे उसकी बात दिल को छू गई हो। फिर बोला, रिकॉर्ड में बदलाव करना होगा, नहीं तो जमीन सरकार ले लेगी। यह सुनते ही जोया का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे सांस ही रुक गई हो। उसकी आंखों में वह सारा डर वापस लौट आया जो उसने सलीम की पहली रात महसूस किया था। उसने कहा, मैं कहां जाऊं? यह घर मेरा सब कुछ है। अफसर ने उसकी हालत देख ली। वह सरकारी आदमी था, पर दिल भी इंसान का था। उसने कागजों पर नजर डाली और बोला, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम यहां रहने का हक रखती हो? जोया ने धीरे से कहा, सबूत दिल में है पर कागज नहीं। अफसर ने सोचा, फिर कहा, कानून कागज मांगता है, पर कभी कभी इंसानियत आंखों में दिखती है। उसने पुलिस वाले को कहा, इस रिकॉर्ड में पत्नी का नाम जोड़ दो। अफसर ने बिना दिखावे के उसकी जिंदगी बचा दी। जोया उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में आभार था। उसने कहा, खुदा आपको खुश रखे। अफसर जीप में बैठा और चला गया, लेकिन जाते जाते वह पलटकर उसे देखता रहा, जैसे उस लड़की की मजबूती उसे कहीं अंदर तक हिला गई थी। अब सलीम की जमीन जोया के नाम हो गई थी। गांव वालों की बातें धीरे धीरे बंद होने लगीं, क्योंकि जब औरत खुद के साथ खड़ी हो जाए तो दुनिया भी झुकना सीख जाती है। महीनों बाद बारिश का मौसम आया। रेगिस्तान में बादल कम ही आते हैं, पर उस साल बादल छाए जोया आंगन में खड़ी आसमान देख रही थी। उसे लगा जैसे ऊपर से रहमत बरस रही है। बूंदें गिरने लगीं, हवा में ठंडक घुलने लगी, मिट्टी की खुशबू फैल गई, और उस बारिश में जोया को लगा जैसे सलीम की दुआएं उसके सिर पर छत बनकर खड़ी हो गई हैं। उसने चादर संभाली और आसमान की तरफ मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, मुझे याद है तुम्हारा कहना, मैं जी रही हूं और आगे भी जीऊंगी।
दुनिया के डर से नहीं, तुम्हारी बताई हुई हिम्मत से। और रेत की उस दुनिया में एक लड़की की कहानी मिट्टी नहीं बनी, बल्कि इज्जत और सब्र की मिसाल बन गई। लोग अब कहते थे वह लड़की नहीं, मर्द दिल रखती है, जिसने प्यार को वफा में बदला और तन्हाई को ताकत में।